हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ्स सिलेबस 2020-21 जो 30% रिड्यूस करने के बाद बचा है वही यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, 2019-20 में आपका जो सिलेबस था टोटल उसमें कुल 15 चैप्टर मतलब 15 चैप्टर थे। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे 15 चैप्टर को यहाँ लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। तो देखो, जो आपका जो मैथ का सिलेबस है बोर्ड का, उसमें टोटल 7 यूनिट है। यूनिट 1 के अकॉर्डिंग आता है नंबर सिस्टम, यूनिट 2 के अकॉर्डिंग आता है अलजेब्रा, यूनिट 3 के अकॉर्डिंग आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट 4 के अकॉर्डिंग आता है ज्योमेट्री, यूनिट 5 के अकॉर्डिंग आता है ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट 6 के अकॉर्डिंग आता है मेंसुरेशन और यूनिट 7 के अकॉर्डिंग आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो 7 यूनिट में डिवाइड है, 7th यूनिट में डिवाइड है। अब देखो, नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर हमारा आता है? नंबर सिस्टम में हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, रियल नंबर। उसके बाद से देखो अलजेब्रा 2nd यूनिट में। तो जो हमारा 2nd यूनिट है उसमें हमारा पहला चैप्टर आता है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। उसके बाद से देखो सेकेंड चैप्टर जो है, ये फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में ये पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल। सेकेंड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड जो चैप्टर है अलजेब्रा का वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फोर्थ जो चैप्टर हमारा अलजेब्रा में वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद से देखो यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा एक ही चैप्टर आता है, वो भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेम है उसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो यूनिट 4 में ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा ट्रायंगल्स है। उसके बाद से देखो सर्कल्स है इसमें। और थर्ड जो चैप्टर वो है कंस्ट्रक्शन है। ठीक। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री में पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर देखो सेकेंड जो चैप्टर हमारा सेकेंड यूनिट 5 में वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, APPLICATION है। अब देखो मेंसुरेशन यूनिट 6 में क्या क्या है। मेंसुरेशन में पहला आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और सेकेंड जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसके बाद से देखो बच्चों, यूनिट 7 में हमारा जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। और सेकेंड जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आपका ये 15 चैप्टर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 2019-20 तक का जो आपका जो सिलेबस था उसमें टोटल 15 चैप्टर थे। अब हम देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर यहाँ से रिमूव किया गया, कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, तो यूनिट 1 में कोई भी चैप्टर आपका नहीं हटाया गया है। यूनिट 2 में आपका ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हटा दिया गया है, ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हटा दिया गया है। फिर देखो यूनिट 2 में ही जो चैप्टर 4 आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको भी हटा दिया गया है।
मतलब अलजेब्रा में 2 चैप्टर कम हो गए। कौन कौन सा? एक पॉलिनोमियल और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 ही चैप्टर बचा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये 2020-21 की बात हो रही है। अब देखो जियोमेट्री में, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में यही रहेगा। जियोमेट्री में हमारा क्या हटाया गया है? जियोमेट्री में से हमारा सर्कल हटा दिया गया है। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं हटाया गया है, बहुत ही एक छोटा सा हेडिंग टाइप का हटाया गया है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हटा दिया गया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस पर जो आपका क्वेश्चन होगा वो नहीं आएगा और इस पर जो प्रूव होगा वो नहीं आएगा। तो हमको तो नहीं लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हटाया गया है, बहुत ही सिंपल चीज़ हटाया गया इसमें से। अब देखो इसी के बाद मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं हटाया गया है। जितना चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके ऊपर पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी पढ़ना है। यूनिट 7 में हमारा क्या हटा दिया गया? प्रोबेबिलिटी को हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी को हटा दिया है। तो देखो बच्चों आपका टोटल कितने चैप्टर हट गए यहाँ से, काउंट करते कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 4 चैप्टर कुल आपका माइनस हुआ है। ठीक, ये जो बचा ये 2020-21 का सिलेबस है। इसको एक बार देख लो फिर से। अब 1 नंबर पे हो जाएगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 चैप्टर इसमें हो गए, इसमें 1 चैप्टर है। फिर देखो 1 चैप्टर ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स हो गया, दूसरा वाला हो गया कंस्ट्रक्शन। फिर इसमें तो वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, बाकी सब सही है। मतलब ये आपका टोटल अब 11 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब देखो हम ये देख लेते हैं यूनिट वाइज किस यूनिट से कितना मार्क्स आता है, इसको भी डिस्कस कर लें। देखो बच्चों यूनिट 1 से जो आपका नंबर सिस्टम है, इस यूनिट से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देख लो यूनिट 1 से नंबर सिस्टम से आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 5 मार्क्स। ये मार्क्स लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, ये मार्क्स है। तो कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 5 मार्क्स का। अब देखो अलजेब्रा से यूनिट 2 से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? ये टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 3 से हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? ये 05 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में आपके। फिर यूनिट 4 जियोमेट्री से आपका कितना आएगा? ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से 12 मार्क्स का। ठीक, उसके बाद से देखो ट्रिग्नोमेट्री से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन से कितना आएगा? मेंसुरेशन से भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। और स्टैटिस्टिक्स से कितना आएगा आपका? 10 मार्क्स का, इसका भी 10 मार्क्स का। तो बच्चों देखो सारे नंबर को ऐड करें हम, 5 और 18 23 और 23 और 5 28 और 28 और 12 40 40 और 10 50 हो गया, और 50 और 10 60 और 60 और 10 70। आपका ये जो टोटल, ये जो आपका टोटल है, ये टोटल जो मार्क है टोटल कितना आएगा? 70। ठीक, और 30 नंबर आपका जो प्रैक्टिकल है। तो ये आपका हो गया 2020-21 का सिलेबस। तो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल 4 चैप्टर हटाए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हटाया गया है, उस पर बेस क्वेश्चन नहीं आएंगे और उसका प्रूफ नहीं आएगा। बाकी सब कुछ आपको ये सब जो भी चैप्टर यहाँ पे लिखा गया है ये आपको पढ़ना है। टोटल आपका 7th यूनिट है। बुक में आपको ऐसे नहीं दिया गया लगा, बुक में ऐसे नहीं दिया रहा था यूनिट 1 में है, यूनिट 2 में है, यूनिट 3 में है, ये बुक में नहीं दिया है। तो आप लोग इसमें डिस्टर्ब नहीं हो, आपको चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है। आप लोग इजीली क्या करोगे, कंटेंट्स में जाना है, वहाँ पे जो चैप्टर हटाया गया उसको कट कर देना है, जो जो चैप्टर हटाया गया। अब आप यहाँ से देख सकते हो इजीली कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया।